हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनीमिया के बारे में। देखिए, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, यानी हमारे शरीर में जो खून की कमी हो जाने की वजह से जो भी डिजीज़ होती है उसको हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। एनीमिया के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी होती हैं, तो उसको कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म पे मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि उससे आपको समझने में ईजी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा एनीमिया क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, एनीमिया के क्या क्या कारण होते हैं, एनीमिया का उपचार और रोकथाम आप कैसे करेंगे, एनीमिया किन लोगों में ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं और एनीमिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं एनीमिया के बारे में। तो आइए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, एनीमिया क्या है। देखिए, एनीमिया जो है इसको हिंदी में हम लोग रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं। रक्ताल्पता का मतलब होता है खून की कमी, यानी हमारे शरीर में होने वाली खून की कमी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। एनीमिया जो होता है एक प्रकार का ब्लड यानी रक्त रुधिर में होने वाला विकार होता है। विकार का मतलब कमी, ठीक है, उसको बोला जाता है। अगर हमारे ब्लड में आरबीसी में कमी आ जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ब्लड के आरबीसी में वृद्धि हो जाती है यानी आरबीसी बढ़ जाती हैं तो उसको पॉलीसाइथेमिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी ब्लड में होने वाली आरबीसी की कमी को एनीमिया कहते हैं, लेकिन अगर ब्लड में आरबीसी की वृद्धि हो जाती है तो उसे पॉलीसाइथेमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया एनीमिया के बारे में। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि एनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, एनीमिया जो होता है किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में, यानी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं वो कुछ अलग अलग भी दिखाई देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें एनीमिया का कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। तो जो एनीमिया के लक्षण होते हैं उसमें आपको कमजोरी लगने लगती, थकान लगती है, चक्कर आने लगता है, जो हमारी स्किन का कलर होता है वो येलो हो जाता है यानी पीलापन होने लगता है, हमारी हार्ट बीट अनियमित हो जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमारी जीभ में छाले हो जाते हैं, तलवे और हथेलियाँ जो होती हैं वो ठंडी पड़ने लगती हैं, लगातार आपके सर में दर्द होने लगता है, जो हमारी छाती होती है छाती में दर्द होने लगता है, आँखों के नीचे हमारे काले घेरे हो जाते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर में भी कमी आने लगती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप एनीमिया से ग्रसित हैं। और एनीमिया के लिए अब हमको क्या क्या, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं एनीमिया के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होता है कि लौह युक्त जो चीज़ें होती हैं उनका हम लोग सेवन नहीं करते हैं, उसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, और खून में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। या फिर कभी जैसे चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, उससे भी हमें एनीमिया हो सकता है। या फिर हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया होगा, उसके बाद कभी कभी खून की कमी हो जाती है। या फिर जैसे फीमेल्स में मासिक धर्म होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो रुधिर स्राव हो जाता है उसकी वजह से भी हो जाता है। अगर आपने बार बार गर्भ धारण किया है उसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो जाएगा। मलेरिया के बाद, क्योंकि मलेरिया में आरबीसी नष्ट हो जाती हैं, तो आरबीसी नष्ट होने की वजह से भी कभी कभी एनीमिया नामक डिजीज़ हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें धीमे धीमे रुधिर स्राव होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हल्का हल्का रुधिर स्राव होने लगा तो भी आपका एनीमिया हो जाएगा। जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं या कोई भी परजीवी, जैसे आपने देखा होगा एस्केरिस वगैरह हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से अगर आपको खूनी दस्त यानी खूनी पेचिस जिसको बोल सकते हैं वो हो जाए तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे एनीमिया के कारण हैं, जिन जिन कारणों से एनीमिया हो सकता है। तो इन कारणों को हमको अवॉइड करना चाहिए। अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एनीमिया के उपचार और उसके रोकथाम के बारे में, कि एनीमिया के लिए हमें क्या क्या उपचार करने चाहिए और हम किस तरीके से एनीमिया की रोकथाम कर सकते हैं। तो देखिए, एनीमिया के कारण में आपको पता चला था कि लौह युक्त चीज़ों की जब हम लोग नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। तो उपचार में लौह युक्त चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। जिसके शरीर में एनीमिया की कमी होगी उसको डॉक्टर्स पालक वगैरह खाने के लिए बहुत ज़्यादा बताते हैं और लोहे के बर्तन में बने हुए खाने के लिए बोलते हैं। विटामिन ए और सी से युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। विटामिन ए आपको पता है कि पपीता हो गया, गाजर हो गया। विटामिन सी का जो भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी जो भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका आंवला हो गया, आपका संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया, ये सारे विटामिन सी युक्त पदार्थ हो जाएंगे। गर्भवती महिलाओं और किशोरी लड़कियों में
नियमित 100 दिन तक लौह तत्व या फॉलिक एसिड की एक एक गोली रोज़ रात को खाने के बाद लेनी चाहिए, जिससे उनके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। क्योंकि महिलाओं में और लड़कियों में क्या होता है, पीरियड्स का प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। जल्दी जल्दी अगर आप गर्भ धारण कर रहे हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए। भोजन के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि जो चाय होती है वो हमारे भोजन में जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं उन सारे न्यूट्रिएंट्स को नष्ट कर देती है। इसके अलावा संक्रमण से बचने के लिए हमें साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है कि अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो गंदा पानी पीने से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। खाना आपको लोहे की कढ़ाई में पकाकर खाना चाहिए। लोहे की कढ़ाई में अगर पकाकर आप खाना खा रहे हैं तो उससे आपका जो एनीमिया की कमी है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में हुक वॉर्म की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, हुक वॉर्म एक तरीके से पैरासाइट है जो नंगे पैर खेतों और ज़मीन पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ये हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं और फिर ये हमारे जो ब्लड होता है वो निकलने लगता है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि एनीमिया जो होता है वो विकसित होने का खतरा सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो एनीमिया जब होता है तो उसमें विकसित होने का खतरा सबसे ज़्यादा स्त्रियों में होता है, 2 वर्ष से कम के आयु के शिशु और छोटे बच्चों में होता है, बुजुर्गों में होता है, यानी जिनकी एज 65 या 65 साल से ज़्यादा है उनमें हो जाता है, या जो लोग रुधिर को पतला करने की दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनमें हो जाता है। इसके अलावा पेट या आंत में अल्सर या कोई और अन्य जो चिकित्साएं होती हैं उस चिकित्सीय स्थितियों में भी आपको एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया एनीमिया के बारे में। एनीमिया के कारण क्या है, उपचार और रोकथाम क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और किन लोगों में एनीमिया होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।